हेलो दोस्तों, आज हम माइक्रो टीचिंग की डायरी के अंदर जित 5 प्रकार के लेसन होते हैं उसके अंदर सबसे पहले आज हम प्रस्तावना कौशल बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो अपनी फाइल है इसके अंदर इंडेक्स होता है। इसके अंदर जितने भी अपन टॉपिक बनाते हैं, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, उद्दीपन कौशल और श्यामपट्ट कौशल, इन सभी की एंट्री करनी रहती है। आज हम पहले प्रस्तावना कौशल बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपनी डायरी है, इसके अंदर सबसे पहले लेसन होता है प्रस्तावना कौशल का। हमने 10th क्लास का टॉपिक लिया है। 10th क्लास के अंदर हमारा पाठ का नाम है नरसी जीरो मायरो। यहाँ प्रकरण के सामने आपको टॉपिक का नाम लिखना होता है। उसके बाद पर्यवेक्षक का नाम, जो भी आपके टीचर होते हैं वो आपको चेक करते हैं, उनका नाम लिखना होता है। तारीख जो आपको जिस दिन आपने ये लेसन प्रेजेंट किया है उस दिन, और समय अवधि होती है 5 से 6 मिनट। इसके अंदर आपको टोटल 5 प्रश्न बनाने होते हैं, कम से कम 5 प्रश्न, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन बनाने होते हैं उनका पैटर्न होता है कि पहले का प्रश्न का जो आंसर है वो दूसरे प्रश्न से रिलेटेड होना चाहिए, यानी आंसर टू क्वेश्चन उनका संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने पहला ये प्रश्न बनाया है, भारत में हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर बच्चे हमें देंगे गीता। उसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो जो अपना आंसर आया है गीता, इससे स्टार्ट होना चाहिए, यानी दूसरे प्रश्न के अंदर ही पहले वाले आंसर का इसके अंदर वर्णन होना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है गीता किस भगवान को समर्पित है, तो बच्चे आंसर देंगे श्री कृष्ण भगवान को। उसके बाद में हम जो तीसरा प्रश्न बनाएंगे उसके अंदर ये दूसरा आंसर आया है बच्चों से, वो आंसर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है श्री कृष्ण की भक्ति किस कवियत्री द्वारा की गई, उसके बाद में बच्चे आंसर देंगे मीराबाई द्वारा। इसी प्रकार से तीसरे का जो आंसर आया वो चौथे प्रश्न के अंदर आएगा, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा किस पदावली की रचना की गई है। उसके बाद में बच्चे आंसर देंगे नरसी जीरो मायरो। ये सभी हमें इसमें लिखने हैं। उसके बाद में 5 प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। जो भी अपना लास्ट प्रश्न होता है वो समस्यात्मक प्रश्न पूछते हैं। इसके अंदर बच्चों से कोई उत्तर नहीं आता है, यानी बच्चों के सामने समस्या क्रिएट करनी होती है। उसके बाद में हम ये 5 प्रश्न है नरसी जीरो मायरो पदावली के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद बच्चों का आंसर नहीं आएगा, यानी बच्चे समस्या में पड़ जाएंगे। उसके बाद में हम हमारा उद्देश्य कथन, यानी जो भी प्रश्न बनाए 5 या 7 जितने भी आपने बनाए हैं, या फिर इसके अंदर हमने जैसे 5 प्रश्न बनाए हैं, उसके बाद में हमारा उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन के अंदर हम कहेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई की पदावली नरसी जीरो मायरो के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यानी ये प्रिय विद्यार्थियों आज हम, उसके बाद में जो भी हमारी लेखिका है नरसी जीरो मायरो, इसके अंदर जिसमें मीराबाई की पदावली है, उसके बाद नरसी जीरो मायरो यानी हमारे प्रकरण का नाम आ गया, उसके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना हमें इसके अंदर पहले नोट करना होता है। उसके बाद में ये हमारे छात्र अध्यापक क्रियाओं के लिए होता है। इसके अंदर भी हमने सेम 10th क्लास प्रकरण पर्यवेक्षक, ये जो 10 से 12 टॉपिक हैं, ये जो 10 बिंदु हैं हमारे, जैसे पूर्व ज्ञान से संबंध, तात्कालिक घटनाओं में रुचि से संबंध, ज्ञात ज्ञान से तुलना, प्रश्नों की उचित संख्या होनी चाहिए, प्रश्नों का तारतम्य होना चाहिए, प्रश्नों की प्रासंगिकता, हाव भाव, दृष्टि संपर्क, उपयुक्त उपकरण एवं साधनों का प्रयोग, छात्रों को अभिप्रेत करने की क्षमता, अध्यापक में उत्साह व सजगता, इन 10 पॉइंटों के आधार पर हमें ये लेसन बनाना होता है और ये क्लास के अंदर प्रेजेंट करना है। इसके बाद में हमारी जो टीचर हैं, जो भी पीछे पर्यवेक्षक है, वो इनको चेक करेंगे, वो इंडेक्स ये पर्यवेक्षक भरते हैं। उसके बाद में ये हमारा पहला प्रस्तावना कौशल कंप्लीट होता है। उसके बाद में दूसरा लेसन होता है प्रस्तावना कौशल का ही, यानी हमें 2 तो प्रस्तावना बनानी होती है हर इस फाइल के अंदर। जैसे हमने दूसरा चैप्टर लिया है 10th क्लास का हिंदी का नेताजी का चश्मा। यहाँ पर पर्यवेक्षक का नाम आएगा,
दिनांक जो दिनांक आपको वही लगानी जिस दिन आप प्रेजेंट करते हो, समय 5 से 7 मिनट। इसके अंदर हमने 6 प्रश्न बनाए हैं। 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न, ये जो प्रकरण है नेताजी का चश्मा, इससे रिलेटेड ये 6 प्रश्न बनाने हैं। जैसे राजस्थान में झीलों की नगरी किस जिले को कहते हैं, तो इसका उत्तर आया हमारा उदयपुर। अब दूसरा जो प्रश्न स्टार्ट होगा उसका पहले वाले आंसर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे उदयपुर की ढेबर झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो हमारा आंसर आया साबरमती नदी। उसके बाद में साबरमती नदी पर कौन सा आश्रम बना है, साबरमती आश्रम बना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न स्टार्ट होगा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी अपने चेहरे पर क्या पहनते थे, चश्मा पहनते थे, चश्मा। अब चश्मा आ गया, उसके बाद में मतलब टॉपिक का नाम आ गया, नेताजी का चश्मा कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद में जो समस्यात्मक प्रश्न है, इसके कंप्लीट होने के बाद में हमारा उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य के अंदर हम लिखेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वयं प्रकाश द्वारा रचित, यहाँ पर हमने लेखक का नाम लिखना है, टॉपिक का जो भी लेखक है, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रस्तावना कौशल कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमें ये 10 बिंदु इनके आधार पर इनको ध्यान में रखते हुए ये लेसन बनाना है और इनके आधार पर ये हमें क्लास में प्रेजेंट करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम उद्दीपन परिवर्तन सीखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।